मन की शांति कैसे पाए जब सब कुछ गलत हो रहा हो? जब जीवन उलझ जाए, शांति की पहली पुकार। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हर दिशा में केवल अंधकार ही दिखाई देता है। जब ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी मेहनत हमने की, जितने भी सपने हमने संजोए, वे सब एक एक करके टूट रहे हैं। रिश्ते बिखरने लगते हैं, आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सताने लगती हैं। और कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां हम खुद से ही प्रश्न करने लगते हैं, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? इन सवालों के बीच मन एक भंवर में फंसने लगता है। शांति एक दूर की कल्पना सी लगती है, लेकिन यहीं से यात्रा शुरू होती है, उस शांति की ओर जो बाहर नहीं, भीतर से उपजती है। ये शांति कोई परिस्थितिजन्य उपहार नहीं है, बल्कि एक साधना है, एक अर्जन है। हमें ये समझना होगा कि जीवन की विफलताएं या संघर्ष केवल हमारे भाग्य की मार नहीं है, बल्कि वे आत्मा को जगाने वाली दिव्य योजनाओं का हिस्सा हो सकती है। जब संसार की गतिविधियां हमें झकझोरती है, तब वे कहीं न कहीं हमें भीतर झांकने की प्रेरणा भी देती है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि बाहर की स्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होंगी, उस दिन हम धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करते हैं कि शांति को बाहर नहीं, स्वयं के भीतर निर्मित करना होता है। मन की शांति का पहला कदम होता है स्वीकृति। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये समय कठिन है, परंतु ये अस्थायी है और इससे होकर हमें गुजरना है, तब एक गहराई पैदा होती है। उस गहराई में ही शांति की प्रथम किरण उगती है। जब विचार अशांत हो, शांति की खेती कैसे करें? बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहर के कारणों से है, लोग गलत हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, दुनिया क्रूर है। लेकिन सच ये है कि बाहरी दुनिया वही है जैसी वह है। हमारी पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी सोच को, अपनी धारणाओं को और अपनी अपेक्षाओं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तविकता ये है कि मन अशांत होता है तो वो बाहर की हर चीज में अशांति खोज लेता है। जिस प्रकार एक गंदे चश्मे से देखने पर सारी दुनिया धुंधली दिखाई देती है, उसी प्रकार एक अशांत मन से देखने पर जीवन निराशाजनक प्रतीत होता है। ऐसे में हमें सबसे पहले अपने भीतर के विचारों की सफाई करनी होती है। शांति की खेती एक दिन में नहीं होती, ये प्रतिदिन विचारों की निराई गुड़ाई से होती है। हर सुबह उठकर यदि हम 15 से 20 मिनट केवल ये देखने में लगाएं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, किस बात ने हमें परेशान किया, किसने हमारे मन को विचलित किया, और उन्हें धीरे धीरे प्रेम से स्वीकार कर छोड़ते जाएं, तो हम अपने मन की भूमि को शांत, कोमल और रिसेप्टिव बना सकते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और मौन, ये 3 बीज है शांति की खेती के लिए। ध्यान से हम विचारों की चंचलता को रोकते हैं। आत्मचिंतन से हम समझते हैं कि कौन से विचार हमारे भीतर अधिक पीड़ा ला रहे हैं, और मौन से हम अपने भीतर ईश्वर के उस स्पर्श को अनुभव करते हैं जो शांति से भी गहरा होता है। जब सब कुछ टूट रहा हो, आत्मा की आवाज को सुनना। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब केवल एक प्रश्न हमारे भीतर गूंजता है, अब क्या बचा? उस समय हम टूटे हुए होते हैं, भीतर और बाहर से। लेकिन ये टूटन ही वो अवसर है जब आत्मा की आवाज सबसे ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है। हमारी आत्मा कभी नहीं टूटती, वो केवल आवरणों में ढंकी होती है। अहंकार, अपेक्षा, क्रोध, भय और मोह जैसे मोटे आवरणों में। जब जीवन हमें तोड़ता है तो वो दरअसल उन आवरणों को हटाता है, जिससे हमारी आत्मा फिर से स्पष्ट दिखाई देती है। और आत्मा की आवाज हमेशा शांत होती है। वो चिल्लाकर नहीं बोलती, वो कहती है, तू मुझ में स्थिर हो जा, सब कुछ बीत जाएगा। जब जीवन सब कुछ छीन रहा हो, तब ईश्वर आपको अपने निकट बुला रहे होते हैं, क्योंकि जब दुनिया आपको छोड़ देती है, तब परमात्मा आपको पकड़ते हैं, और वही पकड़,
वही साहस, वही मौन धीरे धीरे शांति में परिवर्तित होता है। यहाँ से हमारी साधना का स्तर बदलता है। अब हम केवल मन को शांत नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा के स्पर्श को महसूस करने लगते हैं। उस स्पर्श में, उस मौन संवाद में जो ईश्वर से होता है, शांति किसी बाहरी वस्तु की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व की स्थिति बन जाती है। शांति को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? जो लोग केवल परिस्थितियों के ठीक हो जाने पर शांत होते हैं, उनकी शांति हमेशा संकट में रहती है। लेकिन जो लोग स्वयं को शांत कर लेते हैं, वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उनका अंतर्मन स्थिर बना रहता है। मन की शांति को एक आदत, एक अभ्यास, एक जीवन शैली बनाना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीवन से दूर हो जाएं, बल्कि आप जीवन के बीचों बीच रहकर भी अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखें। इसके लिए कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली अभ्यास अत्यंत आवश्यक होते हैं, जैसे सुबह का मौन चिंतन, नकारात्मकता का निरंतर निरीक्षण, दूसरों की आलोचना से दूर रहना, और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ समय केवल अपने साथ बिताना। यदि आप नियमित रूप से ईश्वर के साथ मौन में बैठें, न मांगने के लिए, न शिकायत करने के लिए, बल्कि केवल होने के लिए, तो आप धीरे धीरे उस स्थिति में प्रवेश करेंगे जहां परिस्थितियां भले ही उथल पुथल करें, पर आपका भीतर निर्विकार बना रहेगा। अब शांति मेरा मार्ग है, मेरी पहचान है। अंततः हम वहां पहुंचते हैं जहां हम समझते हैं कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये कोई अंतिम अवस्था नहीं, बल्कि हर दिन की जागरूकता है। ये वो निर्णय है जिसे हम हर सुबह जागते ही लेते हैं। मैं आज भी शांत रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस स्थिति में पहुंचने पर हम पाते हैं कि हमारी शांति अब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। वो अब भीतर से बहती हुई ऊर्जा है, जो हमारे चेहरे की मुस्कान बनती है, हमारे शब्दों की कोमलता बनती है, और हमारे जीवन का संतुलन बनती है। अब हम बदलते नहीं हैं परिस्थितियों के साथ, अब हम शांत रहते हैं, और उसी शांत ऊर्जा से परिस्थितियों को भी बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब मन की शांति पाना कोई आसान कार्य नहीं होता, लेकिन यही समय होता है जब आत्मा गहरे से जागती है। यदि हम उन कठिन क्षणों को अवसर की तरह लें, आत्मा से जुड़ने के लिए, ईश्वर से संवाद करने के लिए, तो यही समय हमें जीवन की सबसे सुंदर शांति दे सकता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है, और वो हर पल हमारे साथ है। बस उसे पहचानने और साधने की आवश्यकता है।